ये कल प्रीवियस क्लास में हम लोग सेटिंग्स की बात कर रहे थे। हमने कहा कि जब किसी को अलाउ करना हो तो उसे परमिशन कैसे देते हैं, वो हमने देखे था। उसके बाद हमने चैनल की कुछ सेटिंग्स देखी थी और डिफ़ॉल्ट पे शायद पहुंचे थे, ऐसे ही है ना, जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स की बात हो रही थी। उससे आगे तो नहीं किया था कि बस डिफ़ॉल्ट तक ही किया था। तो खुल जाने दे ज़रा। ये ऊपर मैंने एक एप्लीकेशन इंस्टॉल की होती है, रियल प्लेयर। आप भी अगर इंस्टॉल कर लेंगे तो जब हम चैनल को यूज़ कर रहे होते हैं तो इसके ऊपर आता है, तो ऑटो वीडियो डाउनलोडर है ये एक्चुअली। ठीक है, तो कोई भी वीडियो चल रही होगी ना तो इसको डाउनलोड कर लेता है। जैसे फ्री है प्रीमियम। फ्री है, ये फ्री हो जाता है ऑटो। ठीक है। अच्छा, जब आ जाते हैं वापस। तो जो वीडियोस अलाउड नहीं होती डाउनलोड करना, वो भी हो जाएंगी? हाँ जी, हर कोई हो जाएगी। क्या नाम है इस एप्लीकेशन का? जी, इसका नाम है रियल प्लेयर। मैं ये वीडियो को रोकता हूँ आपको। अच्छा, अब हम लोग इसकी सेटिंग्स वाला पार्ट कर रहे थे। इधर आगे जी, हम सेटिंग्स वाले पार्ट में हम चैनल पे आ जाते हैं। ये मैंने करा दिया था ना ये पूरे का पूरा। ओके, अपलोड में गए थे, यहाँ आए थे। इसको नहीं देखा होगा हम लोगों ने, ऐसे ही है ना कि देखा था हमने। एडवांस सेटिंग वाले पार्ट को भी देखा था कुछ। जी ठीक है, ये याददाश्त वापस आ रही है ना जो मौजूद थे। यस। मैंने कहा इस पार्ट को भी देखा था, जिसमें मैंने कहा था कि भाई वीडियो लैंग्वेज सेट करेंगे, टाइटल लैंग्वेज सेट करेंगे, ये सब चीज़ें सेट करेंगे, कैटेगरी सेट करेंगे। जैसे मैंने कहा था प्रीवियस चैनल में जब दिखाया था रिकॉर्डिंग में, तो उस पर कैटेगरी नहीं थी और इसके अंदर कैटेगरी है। ठीक है। सो एक चीज़ तो ये है कि अगर तो आप बिल्कुल स्पेसिफिक होकर अपना चैनल चलाने लगे हुए हैं तो इस प्रोवाइडेड लिस्ट में से आप अपनी कैटेगरी को आइडेंटिफाई कर लें। मैं क्या, इस प्रोवाइडेड लिस्ट में से अपनी कैटेगरी को आइडेंटिफाई कर लें कि भाई आपकी कौन सी कैटेगरी है। देखिए, बहुत सारी कैटेगरीज इसने प्रोवाइड की हुई हैं और बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हैं जिनकी कैटेगरीज यहाँ अवेलेबल नहीं है। तो उसके लिए फिर आपको देखना पड़ेगा कि उससे मैच करती हुई कैटेगरी कौन सी हो सकती है। जैसे ये सोफा क्लीनर है, ठीक है ना, तो अगर हम यहाँ देखें तो कोई ऐसी है सर्विस कि हम इसको क्लीनिंग दे दें? नहीं है ना। सो फिर अब सोफा क्लीनिंग, अब आपने कॉमन सेंस से काम लेना है कि भाई सोफा क्लीनिंग की सर्विसेज, रियल एस्टेट भी नहीं है, हमारा क्लाइंट है रियल एस्टेट का, उसकी भी नहीं है। अब हम कहेंगे कि सोफा क्लीनिंग और रियल एस्टेट जो नहीं मुझे नजर आ रहे, तो ये पहुंचाना कहां तक है, हमने मैसेज कहां लेकर जा रहे हैं हम, ये वाला लोगों तक। मैसेज तो ये लोगों तक लेकर जा रहे हैं ना कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता लगे। जैसे हम सोशल मीडिया यूज कर रहे थे तो क्लीनिंग के लिए होम इम्प्रूवमेंट था, क्लीनिंग भी था, लेकिन यहां पर नहीं है। तो फिर अब हम क्या करने वाले हैं, पीपल एंड ब्लॉग को, ठीक है। यानी लोगों तक जाना चाह रहे हैं ना हम। तो इसका मतलब क्या हुआ, लोगों वाली कैटेगरी तो मौजूद है। अब रियल एस्टेट के लिए भी हम इसी को यूज करते हैं। मतलब जो कैटेगरी आपको नहीं मिल रही, फिर आपने ये देखना है कि उससे रेलिवेंट कैटेगरी कौन सी है, नंबर वन। पहली बात तो ये होगी। अच्छा, अब दूसरी बात क्या है कि आप तो मिक्स्ड वीडियोस लगाते हैं, एक तरह की वीडियोस ही नहीं लगाते। लेकिन बहुत सारा मिक्सर तो नहीं करना, बहुत सारी खिचड़ी नहीं पकानी, लेकिन यह कि सम टाइम आप किसी और टॉपिक पे भी वीडियो लगा लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने, पहली बात तो ये कि पीपल एंड ब्लॉग में तो ये चलेगा क्योंकि तो सबके लिए चल जाएगा। ठीक है। लेकिन मिसाल के तौर पर अगर मैं ऊपर गेमिंग कर लूँ, तो गेमिंग में अगर मैं अपने लेक्चर्स अपलोड करना शुरू कर दूं या न्यूज़ अपलोड करना शुरू कर दूं, वो तो रेलिवेंट नहीं है। लेकिन पीपल एंड ब्लॉग में मैं कुछ भी कर सकता हूं। तो जब आपको ऐसा लग रहा हो कि भाई अभी क्लियर नहीं है कि आपको क्या अपलोड करना है, तो आप बेशक कैटेगरी को चूज ही ना करें, यानी कैटेगरी स्पेसिफाई ही ना करें। तो इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा कि आपके कंटेंट को देखकर यूट्यूब खुद से उसकी रीच बढ़ा लेगा। लेकिन जब आपने कैटेगरी बता दी होगी तो यूट्यूब उसको क्रॉस चेक करेगा आपकी कैटेगरी के साथ कि भाई क्या ये आपका कंटेंट आपकी कैटेगरी से मैच भी करता है कि नहीं करता। राइट। तो ये भी एक साइंस होती है। एनीवेज, ये चीजें हमने पिछली क्लास में देखी थी। बेसिक इन्फॉर्मेशन में आ जाते हैं, इसको जरा देख लेते हैं। इसको भी देखा था, देखा था ना कि भाई ऐसा ऐसा मैसेज अपनी वीडियो को अपलोड, देखिए हमने जब वीडियो अपलोड करनी है तो अपनी वीडियो को टाइटल देना है, अपनी वीडियो को डिस्क्रिप्शन भी लिखनी है, अपनी वीडियो के टैग्स भी लगाने हैं। अब यहां पर वो क्या कह रहा है, डिफॉल्ट। इसका क्या मतलब हुआ,
इसका ये मतलब वो ये कह रहा है कि भाई क्या आप ऐसा चाहते हैं कि आप जब भी वीडियो को अपलोड किया करें तो कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपकी सब वीडियो में कॉमन है। अगर मेरी डिफरेंट वीडियो अपलोड में बहुत ज्यादा कॉमन चीजें होंगी तो मेरी वीडियो की रीच तो नहीं बढ़ेगी, वो तो बहुत ही कॉमन कंटेंट हो जाएगा। यानी पहले से ही मैंने बता दिया, तो आने वाले वक्त में क्या चल रहा है वो तो मैं बता ही नहीं रहा हूं, वो तो मैं पहले ही बताकर आ गया हूं कि भाई इस तरह का होना चाहिए टाइटल, इस तरह की होनी चाहिए डिस्क्रिप्शन। तो इसका मतलब ये तो कोई अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं है कि हम पहले से लिखें, बट कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जो कि कॉमन हो और जिनका ताल्लुक डायरेक्टली वीडियो से भी ना हो। मिसाल के तौर पर आपके चैनल का नाम, अब जब भी आपने अपनी वीडियो देनी है तो आपने अपने चैनल का नाम तो स्पेसिफाई करना ही करना है। तो हम कहते हैं भाई ये वाला टाइम तो बच जाए, हाँ, तो हमने क्या किया, चैनल का नाम पहले से ही रख दिया यहां पर, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो सिर्फ टाइटल मेंशन किया करें, चैनल का नाम मेंशन ना किया करें। तो क्यों अब वीडियो अपलोड की बात हो रही है तो जरा ये समझ लेते हैं साइंस भी कि यूट्यूब हमें क्या कहता है। यूट्यूब हमें ये कहता है कि आपका टाइटल ज्यादा से ज्यादा 100 कैरेक्टर्स का हो सकता है, नॉट मोर देन 100 कैरेक्टर्स। आप आज फर्स्ट डे आए हो, हम लोग यूट्यूब का मॉड्यूल डिस्कस कर रहे हैं कि यूट्यूब के ऊपर हम वीडियोस कैसे लगाते हैं और उसकी ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं। ये वाला हमारा करंट मॉड्यूल है, ठीक है। तो आपकी वीडियो का टाइटल ज्यादा से ज्यादा कितना बड़ा होना चाहिए, 100 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, 100 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। और साथ में गूगल ये भी कहता है कि जो फर्स्ट 60 कैरेक्टर्स हैं उनको मैं ऑप्टिमाइजेशन के लिए कंसीडर करूंगा। यानी आपका जो वीडियो कीवर्ड है, जिस टॉपिक पर आप वीडियो बना रहे हैं, आपने कोशिश करनी है कि पहले 60 कैरेक्टर्स में आप उसे अकोमोडेट कर लें, और बाकी के जो 40 कैरेक्टर्स हैं उसमें अगर आप कोई हेल्पफुल इंफॉर्मेशन या कोई सेकेंडरी कीवर्ड साथ अटैच करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, टाइटल का अगर कुछ पार्ट, सारे का सारा टाइटल नहीं, कुछ पार्ट अगर आपको लगता है कि सब वीडियोस में कॉमन है तो यहां दे दें। अच्छा, उसके बाद आगे क्या आ गया जी, डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट आ गया। अब डिस्क्रिप्शन में भी अगर आपका कुछ पार्ट, भाई डिस्क्रिप्शन की लेंथ ही बहुत ज्यादा है, देखें कितनी बड़ी लेंथ है, 5000 कैरेक्टर्स। यानी इसका क्या मतलब हुआ कि हम अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन ज्यादा से ज्यादा 5000 कैरेक्टर्स में लिख सकते हैं। आमतौर पर जेहन में ये बात आती है कि भाई ये तो वीडियो है, तो वीडियो में डिस्क्रिप्शन क्यों लिखें, कोई ब्लॉगिंग तो नहीं कर रहे, कोई वेबसाइट नहीं बना रहे, कोई कंटेंट नहीं बना रहे। देखें आपकी वीडियो ने यूट्यूब के पास जाना है और यूट्यूब ने उसको रेकमेंड करना है, और लोगों ने आपकी वीडियो को सर्च करना है। कैसे सर्च करना है लोगों ने आपकी वीडियो को, टाइप करके, यानी कोई ना कोई सर्च टर्म्स, कोई ना कोई कीवर्ड्स लिखेंगे। सो अगर हम अपनी वीडियो से रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन कीवर्ड्स की शक्ल में अपनी डिस्क्रिप्शन में टाइप कर देंगे तो मतलब क्या हुआ कि जब भी कोई बंदा सर्च करेगा तो उसकी इंफॉर्मेशन ट्रिगर करेगी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के साथ, और हमारी वीडियो ऑटोमेटिकली टॉप पर आ जाएगी। जी लगा लें आप अटेंडेंस। अटेंडेंस लेनी है जी। वर्थ का पता लग गया आपको कि डिस्क्रिप्शन की क्या वर्थ है। इसका मतलब क्या हुआ, हम करने क्या वाले हैं। अगर हम देखें, पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा हुआ है कि वेबसाइट की एसईओ करो, अब हम एक्चुअली कर रहे हैं वीडियो की एसईओ। कि जब भी कोई बंदा यूट्यूब पर आकर कुछ सर्च करे और वो टॉपिक हमारी वीडियो का भी हो तो हमारी वीडियो टॉप पर आ जाए। वो टॉप पर कब आएगी, जब हमारी वीडियो की अच्छी एसईओ हुई होगी, जब उसकी अच्छी ऑप्टिमाइजेशन हुई होगी। सो अब हम इस मॉड्यूल में जो सीख रहे हैं वो यही काम सीख रहे हैं कि भाई हम किस तरीके से अपनी वीडियो को अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज करेंगे। अब आपकी वीडियो का जो वीडियो कंटेंट है आपने उसको ट्रांसलेट कर देना है इनटू डिस्क्रिप्शन यूजिंग स्पेसिफिक कीवर्ड्स। यानी आज मैं किस टॉपिक पे बोल रहा हूं मुझे पता होना चाहिए इसके टॉपिक्स के हैं, उसके बाद मैं इसको गूगल पर और यूट्यूब पे लाके सर्च करूंगा, और जो मेरी सर्चेस के अगेंस्ट ज्यादा पॉपुलर वर्ड्स मुझे मिलेंगे उनको मैं क्या करूंगा, आप इससे गूगल की वर्ड प्लानर वाली सर्च कर सकते हैं, बट वो वीडियो सर्च तो नहीं है, मगर वो सर्च इंजन की सर्च तो है। तो एनीवेज यूट्यूब भी सर्च इंजन है, तो वो भी काम आएगी आपके। लेकिन ज्यादा मुनासिब तरीका क्या है कि यूट्यूब के ऊपर आके विड आईक्यू वाली सर्च करें।
सो विड IQ आपको बताएगा कि इस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम ज्यादा है कि कम है। सो आपने कोशिश करनी है कि ऐसे वर्ड्स को इस्तेमाल करें कंपैरेटिवली जिनके सर्च वॉल्यूम्स ज्यादा अच्छे हो, ताकि जब लोग उन्हें सर्च कर रहे हो तो आपकी वीडियो ट्रिगर करे। एक चीज ये तो बात होगी डिस्क्रिप्शन की। अब 5000 कैरेक्टर्स हैं तो कोशिश करें मैक्सिमम लेकर आए। अब डिस्क्रिप्शन में भी कुछ चीजें आएंगी ऐसी जो कि स्पेसिफिक होंगी वीडियो के साथ, लेकिन आपकी डिस्क्रिप्शन में बहुत कुछ हो सकता है। मिसाल के तौर पर अगर मेरा रियल एस्टेट का क्लाइंट है और वो अपनी वीडियोस की ऑप्टिमाइजेशन करवाता है और कोई उसकी वीडियो को देखता है, तो उसका एंड रिजल्ट क्या है, वो चाहता क्या है। मेरी वीडियो को देखने के बाद, मैं क्या कोई भी उस वीडियो को देखने के बाद उसका क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ये है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्यूरी जनरेट करें, लोगों की मुझे कॉल्स आएँ, मेरे पास लीड्स जनरेट हों। वो यही चाहता है कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा लीड्स जनरेट हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसको अपना एड्रेस, उसे अपना मोबाइल नंबर, उसे अपना व्हाट्सएप, उसे अपनी ईमेल, उसे अपनी वेबसाइट, उसे अपनी सोशल प्रोफाइल्स सब कुछ ऐड करनी चाहिए। अब उसकी ये सारी चीजें जिनके मैंने नाम लिए हैं, आपको लगता है कि हर वीडियो में बदल जाएंगी? नहीं, सब वीडियो के लिए सेम रहेंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं यहां पर अच्छे तरीके से इसको डिजाइन करके एक एड्रेस वाली पार्टीशन बनाऊंगा, ब्लॉक बनाऊंगा, एक प्रोफाइल्स वाला ब्लॉक बना दूंगा, ताकि जब भी मेरी वीडियो अपलोड हो तो ऑटोमेटिकली उस पर एड्रेस भी पहले से ही आ रहा हो और मेरी सोशल प्रोफाइल्स भी पहले से ही आ रही हूं। स्टार्स अकेडमी का होगा। इसमें आ जाए जरा, खुल जाने दें। ये खुल रहा है, उतनी देर में हम ये देखते हैं। तो यहां पर हम ये लिख देंगे, जैसे यहां पर सोशल प्रोफाइल्स लिखी है, उसके बाद नीचे क्या लिखा हुआ आ रहा है, विजिबिलिटी। कि जब भी कोई बंदा वीडियो अपलोड करे तो ये विजिबिलिटी वाला बटन है, ये कौन सी ऑप्शन शो कर रहा हो, देखें जरा। इसमें कितने ऑप्शंस आ गए हैं? 3 ऑप्शंस आ गए हैं, पब्लिक, प्राइवेट और अनलिस्टेड। पब्लिक का मतलब क्या होता है कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करता हूं तो मैं उसे पब्लिक करना चाहता हूं। अनलिस्टेड का मतलब क्या हो गया कि अभी मैं इसे पब्लिक नहीं करना चाहता, अनलिस्टेड रखना चाहता हूं, लेकिन अगर मैं किसी से लिंक शेयर कर दूं तो इसको प्ले कर ले, यानी वो देख सकता हो। प्राइवेट का मतलब ये है कि मैं किसी को लिंक शेयर, पब्लिक नहीं है, तो मैं किसी को लिंक शेयर भी करूंगा, उसके बावजूद वो उसको प्ले नहीं कर सकेगा जब तक मैं उसको अलाउ नहीं करूंगा। कैसे अलाउ करेंगे? जिस वीडियो को भी आपको, जैसे कोई बंदा कोर्स, जैसे मैं कोर्स लॉन्च करता हूं, अब ऑनलाइन उस कोर्स में कुछ स्टूडेंट्स आते हैं, तो कौन से स्टूडेंट्स होंगे जो पेड होंगे? सारे तो नहीं होंगे, तो पब्लिक करूंगा वो तो सबको नजर आ जाएगा। तो फिर मैं क्या करूंगा, अपनी वीडियोस को प्राइवेट कर दूंगा। तो जब मैं अपनी वीडियो को प्राइवेट करूंगा तो जिसको मैंने अलाउ देना होगा उसका जीमेल ऐड कर दूंगा। यानी अगर मैं आप सबको अपनी वीडियो की परमिशन देना चाहता हूं तो मैं उसे क्या बनाऊंगा, प्राइवेट, और आप सबसे ईमेल्स लेकर लिस्ट ऐड कर दूंगा। अब आपने मुझे जो जीमेल्स प्रोवाइड किए होंगे, सिर्फ आप उन्हीं जीमेल्स के साथ मेरी वीडियो को देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने मुझे, किसी ने मुझे कोई एक जीमेल ऐसा प्रोवाइड किया जो ना उसके मोबाइल पर लॉगिन है और ना ही उसके डेस्कटॉप पर लॉगिन है, बल्कि वो कोई दूसरा ईमेल चल रहा है। तो अब वो जब वीडियो प्ले करने की कोशिश करेगा, मुझे तो उसने दूसरा जीमेल दिया हुआ है, तो वीडियो को प्ले नहीं कर सकेगा। सिर्फ वही कर, तो ये रिस्ट्रिक्ट करने के लिए होता है कि भाई सबको मेरी वीडियो ना जाए। तो अब वो ये यहां पर ये कह रहा है कि भाई बाय डिफॉल्ट बिहेवियर क्या रखो कि जब वीडियो अपलोड करो तो नीचे पब्लिक का बटन आ रहा हो, प्राइवेट का बटन आ रहा हो कि अनलिस्टेड का। तो मैं जो भी यहां से चूज करूंगा वही आएगा। चलें जी वापस आ जाए जरा उसी में जी। ये स्टार्स अकेडमी के चैनल पे आ गए हम, सेटिंग्स में आ जाए जरा, इसका डिफॉल्ट सेक्शन देख लेते हैं। जी जी आ जाए, देखें जरा क्या क्या आ रहा है इसके डिफॉल्ट सेक्शन में। वैसे ही आ रहा है ना। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, फॉर फर्दर इंक्वायरीज, पहले से ही हमने लिख दिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी कोई वीडियो अपलोड होगी
जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे उसमें ये इंफॉर्मेशन बिल्ट इन है भाई, उसको दोबारा से टाइपिंग करने की जरूरत नहीं है। टाइम सेव हो रहा है कि नहीं हो रहा? इस इंफॉर्मेशन का डायरेक्ट ताल्लुक आपकी वीडियो से भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि उस वीडियो को रिलेट करता हुआ ये मैसेज है। और नीचे आए जरा, देखिए मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है, उसके बाद ईमेल भी दिया हुआ है, व्हाट्सएप भी दिया हुआ है, फिर क्या लिखा हुआ आ रहा है? फॉलोअर्स ऑन सोशल मीडिया, और साथ ही में सारी की सारी सोशल प्रोफाइल्स भी दी हुई है। अब क्या होगा, आज की तारीख में अगर 4 वीडियोस अपलोड होंगी तो ये वाली मैसेज ऑलरेडी आ गया आपके पास, ये दोबारा से बताने की जरूरत ही नहीं है आपको, ये खुद से बिल्ट इन मैसेज के तौर पर उस पे आ रहा होगा। क्रिएट वीडियो अपलोड करना भी देख लें। हाँ, कोई छोटी सी वीडियो पकड़ लेते हैं, चलो जी ये पकड़ लेते हैं, आ गया ऑटोमेटिक। जो कुछ आपने डिफॉल्ट किया हुआ सब कुछ खुद ही आ गया ना। मैं क्या, हमने तो नहीं बताया ना, ये लिखा आगे स्टार्स अकेडमी लाहौर, हमने तो नहीं लिखा, खुद ब खुद ही लिखा हुआ आ रहा है। ये जो चीजें मैं आपको डिफॉल्ट सेक्शन में दिखा रहा हूं, ये सारी की सारी चीजें बिल्ट इन आ गई हैं। अदरवाइज क्या होता, अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ये होती कि भैया आपने हर दफा ये करना है, तो मेरी एक्स्ट्रा एफर्ट ऐड हो जाती ना रोजाना हर वीडियो में। अगर मैं 4 वीडियोस लगाऊंगा तो 4 दफा मुझे टाइपिंग करनी पड़ेगी, नहीं तो किसी डॉक्यूमेंट में ये रखा होगा, वहां से कॉपी करूंगा, यहां लाकर पेस्ट करेंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात आपको? सो इसको मैं कर देता हूं बंद। ठीक है, तो ये ड्राफ्ट में वीडियो आ गई होगी, देख। मेरा ख्याल है आपको डिफॉल्ट का समझ में आ गया। अच्छा, उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है? टैग्स। अब हम अपनी वीडियो के अंदर, जैसे प्रीवियस क्लास में हमने चैनल टैग्स की बात की थी, अब हम वीडियो टैग्स की बात कर रहे हैं। चैनल के टैग सिर्फ एक ही दफा आएंगे, चैनल के लिए चैनल के टैग सिर्फ वंस फॉर ऑल आएंगे, अलबत्ता आप उसे जब दिल करे मॉडिफाई कर लें। लेकिन वीडियो के टैग्स हर वीडियो स्पेसिफिक होंगे। यानी अगर आज मैं 2 वीडियोस लगाऊं और दोनों का टॉपिक, किसी एक वीडियो का टॉपिक हो पीपीसी एड्स और दूसरी वीडियो का टॉपिक हो एसईओ, तो एक जैसे टैग तो नहीं हो सकते, दोनों टॉपिक ही बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। यानी वीडियो के टैग वीडियो वाइज अलग अलग होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर भी हम कोई बहुत सारी इंफॉर्मेशन पहले से नहीं दे सकते, बट स्टिल जैसे जो क्लाइंट है इसको पता है भाई मैं ये सर्विसेज देता हूं, मैं कोई क्रिएटिव वीडियोस तो लगा नहीं रहा, ये क्या करता है अपनी सर्विसेज देते हुए कि वीडियो रिकॉर्ड करता है और लगा देता है, और चाहता ये है कि जिन जिन को और लोगों को सर्विसेज की जरूरत हो, जब वो यूट्यूब पे आके सर्च करें, तो इसने काफी सारे तो पहले से ही लिखे हुए हैं ना, बट नॉट रिकमेंडेड कि आप इतने सारे लिखो। हाँ, अगर आप यहाँ पर कुछ पहले से डिफॉल्ट करना चाहो तो कोई 2-3 कीवर्ड्स कर लो, नॉट मोर देन 2 और 3। एक तो चैनल का नाम ही आ जाएगा, एक स्पेसिफिक आपकी निश होगी कि जिस कैटेगरी की वीडियोस आप बनाते हो, बस। उसके बाद आप वीडियो के मुताबिक टैग्स लिखेंगे सारे। तो इसका मतलब है यहाँ पर बहुत सारे टैग्स लिखने की जरूरत नहीं है। चलो, ये भी हो गया जी खत्म हमारा। परमिशन की बात भी हमने कर ली थी। प्रमोशन का मतलब एड्स है, जो हमने प्रीवियसली कंप्लीट किया था, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। वैसे यहाँ से भी ऐड रन हो जाएगा, मतलब वो हमने देखा भी था, शायद कोई बहुत अच्छा कंफर्टेबल ऐड नहीं होता, यहाँ से आएगा तो कैसे ऐड रन करेंगे भाई। अगर आप प्रमोशन पे आओगे, ठीक है, तो कहता भाई ये आपका बिलिंग में जाएंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या हो रहा है आपके साथ। यहाँ से नहीं हो रहा, मैं दूसरा चैनल दिखा दूंगा जिसमें हो जाएगा। यहाँ पर आए जी, ये क्या लिखा हुआ है? कम्युनिटी मॉडरेशंस। कम्युनिटी का मतलब क्या? लोग हैं भाई, जो लोग आपके चैनल पर आते हैं, आपकी वीडियोस को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, उनको कैसे ट्रीट करना है हमने, यहाँ पर हम ये सेटिंग करने आए हैं। नंबर 1, कंटेंट कंट्रोल। कंटेंट कंट्रोल का मतलब कि जो लोग आ रहे हैं उनको, कंटेंट को आप कंट्रोल करना चाहते हो। नंबर 1, कमेंट ऑन न्यू वीडियोस एंड पोस्ट। क्या किया हुआ हमने? इसको ऑन, इस पर क्लिक कीजिए। मतलब क्या हुआ? ऑफ का क्या मतलब होगा? नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है, इसको मुश्किल बात नहीं है। इसे ऑन करें, और ये क्या लिखा हुआ है? मॉडरेशन, बेसिक, स्ट्रिक्ट और होल्ड ऑल। इसका क्या मतलब हुआ जी? होल्ड पोटेंशियली इन अप्रोप्रिएट कमेंट्स, यानी कोई भी ऐसे कमेंट्स हों जो कि इन अप्रोप्रिएट ना लग रहे हो, उनको होल्ड कर लो। स्ट्रिक्ट होल्ड ब्रॉड रेंज ऑफ पोटेंशियली इन अप्रोप्रिएट, ये बड़ा बेसिक लेवल पे करेगा, ये ज्यादा स्ट्रिक्टली करेगा। और होल्ड ऑल का क्या मतलब है? अच्छा, होल्ड ऑल, डिलीट ऑल नहीं है।
होल्ड डाल, हम रोक रहे हैं उसको। हम कह रहे हैं कि भाई अभी हम पहले देखेंगे, जब कमेंट आएगा अगर हमें लगेगा कि इस काबिल है कि इसको पब्लिश कर दें तो हम पब्लिश करवा लेंगे, अगर हमें लगेगा नहीं इस काबिल तो हम उसे पब्लिश नहीं करवाएंगे। लाइव चैट के ऊपर भी यही ऑप्शंस आ रही हैं। ब्लॉक वर्ड्स, आपको लगता है कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि कॉमनली लोगों ने लिखने शुरू कर दिए हैं, जब आप चेक करते हैं तो उन वर्ड्स की लिस्ट आप यहां पर ऐड कर सकते हैं, तो उन वर्ड्स को वो वैसे ही कमेंट नहीं होने देगा। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, लिंक टेक्स्ट, होल्ड कमेंट्स विद हैशटैग्स एंड यूआरएल्स। इसमें सर जो वर्ड हम ब्लॉक करेंगे वो सिर्फ वर्ड ब्लॉक होंगे या पूरा कमेंट ही ब्लॉक हो जाएगा? नहीं वर्ड ब्लॉक तो कमेंट ब्लॉक होगा ना। अच्छा, जिस कमेंट जैसे में अब्यूज अब्यूसिव लैंग्वेज कोई बंदा यूज कर रहा होता है तो उसका कमेंट नहीं होगा, उसका कमेंट नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद कई लोग अच्छे अच्छे पॉपुलर चैनल में जाकर अपने यूआरएल्स ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो होल्ड कमेंट विद हैशटैग्स एंड यूआरएल्स, ये मैंने रोक दिया। अब कोई भी बंदा अपना जब मुझे कमेंट करेगा तो उसमें अपनी वेबसाइट का या अपने चैनल का यूआरएल नहीं दे सकता, अलाउड ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये क्या लिखा हुआ है जी दूसरे नंबर पर, यूजर मैनेजमेंट। ये भी देखें जरा ये क्या चीज है। अब यूजर्स को कंट्रोल करने लगे हैं। चूज हु कैन मॉडरेट एंड पार्टिसिपेट। अब आपको, आप खुद अकेले, मिसाल के तौर पर आपका चैनल है वो ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, थोड़े से लोग ही 5 10 20 50 लोग कमेंट करते हैं, लेकिन अगर आपके चैनल के ऊपर 1000 कमेंट्स आ जाते हैं, 2000 कमेंट्स आ जाते हैं, 5000 कमेंट्स आ जाते हैं, तो ये आपके लिए तो पॉसिबल नहीं होगा खुद से कि आप इतने सारे कमेंट्स को मैनेज कर सको खुद से। तो फिर आप क्या कहते हो कि अपने साथ कोई टीम अटैच कर लेते हो कि भाई सब लोग मिलकर इन कमेंट्स को हैंडल करेंगे कि किन कमेंट्स को अलाउ करना है और किन कमेंट्स को अलाउ नहीं करना। तो यहां क्या करेंगे, मैनेजिंग मॉडरेटर। इसका क्या मतलब होता है जी, यूजर्स हैव द सेम कैपेबिलिटीज एज स्टैंडर्ड मॉडरेटर बट इन एडिशन मैनेज ब्लॉक वर्ड्स एंड चेंज चैट मोड इन लाइव। यानी एक तरह से कर क्या रहे हैं, जैसे पहले लेक्चर में हमने ये पढ़ा कि हम लोगों को मैनेजर बना रहे थे अपने चैनल पर, अब हम क्या कह रहे हैं, अब हम मैनेजर नहीं बना रहे इसको, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये जब YouTube यूज कर रहा होगा तो ये हमारे चैनल पर जब आएगा वीडियोस में तो हमारे बिहाफ पर ये इसको मैनेज कर सकता है। पहले जो तरीका था बंदे को ऐड करने का वो क्या था, जीमेल, जिसको मैंने परमिशंस दी थी। यहां पर जीमेल नहीं है, यहां पर आपको चैनल यूआरएल देना है। चैनल यूआरएल कहां पे होता है अभी थोड़ी देर में बताता हूं, ठीक है। पेस्ट द चैनल यूआरएल ऑफ अ यूजर टू ऐड एज ए मैनेज मॉडरेटर। जब आप किसी को अपने साथ टीम मेंबर बना रहे हैं तो फिर हम उसे परमिशन जीमेल से देते हैं, लेकिन जब आप किसी को कम्युनिटी में मॉडरेटर बना रहे हैं या कम्युनिटी का टीम मेंबर बना रहे हैं तो अब यहां पर आपको अपने चैनल का सिर्फ यूआरएल देना है। कैसे देना है ये भी मैं बताता हूं, चैनल का यूआरएल कहां पे नजर आता है, ठीक है, दिखाता हूं अभी। अच्छा, उसके बाद एक वो वाला मॉडरेटर था, एक ये सिंपल सा मॉडरेटर है, ये भी उसी तरीके से ही होगा जैसे ऊपर वाला हो रहा है। अब ये क्या आ रहा है, अप्रूव्ड यूजर्स, ठीक है। अब आपने क्या कहा, वो सारे लोग कमेंट कर रहे हैं तो आप उनको यहां पर अप्रूव्ड यूजर्स की लिस्ट में ऐड कर सकते हो। कैसे, पेस्ट द चैनल यूआरएल ऑफ यूजर्स, ऐड एंड अप्रूव्ड यूजर्स। यानी जब आपको लगा कि ये बंदा कमेंट करता है और बड़ा अच्छा कमेंट करता है, आपने उसकी चैनल पे क्लिक किया, उसका यूआरएल आ गया आपके पास, आ गया ना, उसके यूआरएल को यहाँ पर पेस्ट करते हैं। अब क्या होगा, नेक्स्ट टाइम वो जब भी कमेंट करेगा तो वो होल्ड नहीं होगा बल्कि डायरेक्टली अप्रूव हो जाएगा। हिडन यूजर्स, जो लोग अच्छा कमेंट नहीं करते उनके यूआरएल्स को यहाँ पर ऐड कर दें तो वो नजर ही नहीं आएंगे, बजाय इसके कि बार बार उसको हम चेक कर रहे हो, उसको हमने हिडन ही कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, लाइव रीडायरेक्ट यूजर्स, ठीक है। चैनल्स आई सब्सक्राइब टू कैन रीडायरेक्ट टू माय कंटेंट, ऑल चैनल्स कैन रीडायरेक्ट टू माय चैनल। रीडायरेक्शन, लाइव चैट में कोई बंदा मेरे चैनल पर आना चाहता हो लाइव चैट के दौरान, ये उसके लिए हम इसको अलाउ करने लगे हुए हैं। ये सिंपल सी बात है भाई, इसका क्या मतलब है, चैनल गाइडलाइन, जैसे वो फेसबुक पे ग्रुप्स बने होते हैं ना, तो फेसबुक की कुछ गाइडलाइंस होती हैं कि भाई आपने ये काम करना है और ये काम नहीं करना। तो अगर आप खुद से अपनी कोई गाइडलाइन डिफाइन करने जा रहे हैं, ये देखें मैं ऐड करता जा रहा हूँ ना, ऐड होती जा रही है, तो जब भी कोई बंदा आपके चैनल पर आएगा उसको ये भी पता लगेगा कि भाई आपके चैनल की गाइडलाइंस है। अच्छा, ये तो होगी सारी की सारी हमारी सेटिंग्स। अभी मैंने कहा था कि चैनल का यूआरएल बताएंगे, ऐसे ही है ना। तो चैनल का यूआरएल हमें कहाँ मिलता है जरा ये देख लें, चैनल का यूआरएल हमें कहाँ मिलेगा, यहां पर ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, कस्टमाइजेशन। अगर आपको अपने चैनल का यूआरएल
देखना है या चेंज करना है तो यहाँ आएंगे हम। और ये अब आपने नोट किया कि ये भी सेटिंग्स ही है। कस्टमाइजेशन का मतलब भी तो सेटिंग ही होता है, सेटिंग्स का मतलब भी सेटिंग होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि YouTube चैनल की सेटिंग्स दो हिस्सों में है, कस्टमाइजेशन वाले पार्ट में भी है और सेटिंग्स वाले पार्ट में भी है। यानी अब हम दूसरे वाले पार्ट में आ गए हैं, कस्टमाइजेशन वाले पार्ट में। यहां पर भी सेटिंग्स चलने लगी हैं, लेकिन जो चीज हमने पहले देखी थी पहले उसको देख लेते हैं, URL को। ठीक है, मिल गया चैनल URL। जब आपने किसी से कहना है कि भाई मुझे अपने चैनल का URL दो, वैसे तो आप खुद से उसको क्लिक करके भी जा सकते हो ना कि इसके चैनल का URL क्या है, लेकिन अगर आप किसी से अपने चैनल का URL मांगोगे तो ये लिखा हुआ है, ये भी यूज कर सकते हो और ये भी यूज कर सकते हो। ये वाला URL कब आया हुआ है? जब हमने चैनल का नाम रखा था। और ये वाला URL जो है ये ऑटो क्रिएट URL है। ठीक है, इसको अब यहां से कॉपी करेंगे और उस जगह पर जाकर पेस्ट कर देंगे, लेकिन हम तो नहीं करेंगे, ये तो हमारा अपना है। हम उस बंदे को देंगे जो हमसे चैनल का URL मांग रहा होगा। तो आपको पता लग गया कि चैनल का URL किस जगह पर शो हो रहा होता है, कस्टमाइज के अंदर। सर कस्टम यूआरएल खुद बनाते हैं कि ये भी ऑटो जनरेट होता नहीं, आप चैनल का नाम रखते हो जब पहली दफा तो वो URL क्रिएट हो जाता है आपका। ठीक है, अब यहां पर दो चीजें और आपको नजर आ रही हैं, नेम और हैंडल, दोनों ही आपके चैनल के नाम है। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं इधर आया और मैंने लिखा youtube.com/c/Pakistan प्रॉपर्टीज, एंटर करें। तो कहां पे आ गए हम? चैनल पे आ गए। ये चैनल पे जाने का तरीका बाय नेम है। अगर आपने किसी चैनल पर जाना है तो ये, जैसे ये मेरा क्लाइंट का चैनल है तो हमने इसका नाम लिया, कैसे लिखा, /c। जब से YouTube इस्तेमाल कर रहे हैं, ये उस वक्त का प्रोसेस है कि किसी भी चैनल पर कैसे एक्सेस करते हैं, youtube.com/c/channel name। बट फ्यू इयर्स बैक YouTube ने हमें एक और चीज दे दी जिससे उसने कहा कि ये हैंडल है, ये आपके चैनल का हैंडल है। तो आप चैनल के हैंडल पर कैसे आते हैं ये भी देखते हैं। अब मैं इसको हटाने लगा और यहां @ का निशान लगा रहा हूं, नाम आगे वही आ रहा है क्योंकि इसके चैनल का नाम और इसके हैंडल का नाम एक ही है। कोई चेंज नहीं आया, एक ही जगह पर आए। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि चैनल नाम लें या चैनल का हैंडल लिखें, दोनों कमांड्स प्ले करने से आप एक ही जगह पर आएंगे। लेकिन चैनल का नाम कैसे लिखते हैं, /c के साथ, और चैनल का हैंडल कैसे लिखते हैं, @ के साथ। चैनल नेम जो है ये तो बड़ी पुरानी इन्वेंशन है YouTube की, जब से YouTube चल रहा है उस वक्त से हम लोग चैनल का नाम /c से ही लिखते थे। बट फ्यू इयर्स बैक, कुछ साल पहले, YouTube ने हमें चैनल हैंडल भी दे दिया। कहता भाई अगर आप चाहो तो अपने चैनल का हैंडल वही वाला रख लो या मुख्तलिफ रख लो। इसका क्या मतलब है? सबसे पहले तो हम यहां पर ये देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है, यू कैन चेंज योर नेम ट्वाइस इन 14 डेज। इसका क्या मतलब हुआ? कह रहा है भाई अगर आप अपने चैनल का नाम बदलना चाहते हो तो हर 14 दिन में 2 दफा बदल सकते हो, यानी मतलब वीकली हम नाम बदल सकते हैं। इसी तरीके से हैंडल के लिए भी वो यही कह रहा है कि ट्वाइस एवरी 14 डेज, उसके लिए यही कह रहा था ट्वाइस इन 14 डेज। ठीक है, अच्छा अब इन दोनों की क्या जरूरत है, पर्पस क्या है इन दोनों का, और क्यों चेंज करेंगे? कोई भी बंदा अपने ब्रांड का नाम 7 दिनों के बाद तो चेंज नहीं करेगा। मतलब पीक सॉल्यूशन वाले हर 7 दिनों के बाद अपना नया नाम रख लें तो ब्रांडिंग ही नहीं होगी इस तरह करने से। तो ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जब आप चैनल सेटअप कर रहे हो फिर तो ठीक है, जब आपका चैनल सेटअप हो जाए फिर आपको ये प्रैक्टिस बार बार नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लोगों को अवेयरनेस हो जाती है आपके चैनल के मतलब। अच्छा, अब हैंडल देने का क्या मकसद था उनका? हैंडल देने का मकसद भी यही था कि आप एक चीज को बिल्कुल चेंज ना करें, और अगर आपको चेंज करने की जरूरत भी आए तो आप हैंडल को चेंज कर लें। क्यों चेंज कर लें भाई? आपका चैनल है, एक पूरी नीश है, उसके अंदर बहुत कुछ है, ऐसे ही है ना। यानी आपके बिजनेस की जो कैटेगरी है, जैसे ये पाकिस्तान प्रॉपर्टीज वाला है तो इसके पास DHA के बहुत सारे फ्लेवर्स हैं भाई, लाहौर भी है, मुल्तान भी है, कोयटा भी है, गुजरावाला भी है। तो पाकिस्तान प्रॉपर्टीज इतनी सारी चीजों को कवर तो नहीं कर रहा ये नाम। तो उन्होंने कहा कि जब आपको लग रहा हो कि कोई खास चीज ऐसी जिसको आप डील करते हो वो ट्रेंड करती है,
वो ज़्यादा पॉपुलर हुई होती है यूट्यूब के ऊपर, तो आप उसको हैंडल के तौर पर सेट कर लो। फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि भाई आपका हैंडल अब क्या आ रहा होगा? आपका हैंडल आ रहा होगा youtube.com/DHA मुल्तान। अब जब ये नाम हैंडल में आ गया तो एक तरह से टाइटल में आ गया। तो जब ये नाम टाइटल में आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके चैनल की विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो अब क्या कह रहा था वो, 14 डेज में आप इसको कितनी दफ़ा चेंज कर सकते हो? हैंडल्स कैन बी चेंज ट्वाइस एवरी 14 डेज। तो इसका मतलब आपको लगा भाई 7 दिन के लिए, 14 दिनों के लिए बड़ा अच्छा चल रहा था ये टॉपिक, तो उसी को रहने दिया। जब आपको लगा टॉपिक चेंज हो गया भाई, अब आपने DHA कोयटा कर दिया। इसको हम बार बार चेंज कर लें। क्यों चेंज कर लें? कि इन टॉपिक्स पर सर्चिंग ज़्यादा होने लगी हुई है। तो हमने कहा जब इन टॉपिक्स की सर्च हो रही है तो मेरे हैंडल में ये नाम लिखा होगा तो मेरा चैनल बहुत ज़्यादा जल्दी प्रोमिनेंट होगा और टॉप पर नजर आएगा। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है जी, ऊपर से आते हैं फिर वापस। बैनर इमेज, आपको पता लगी गया मैं बैनर इमेज किसे बोल रहा हूं? ये वाला, दिस वन इज कॉल्ड बैनर इमेज। अच्छा, अब इस बैनर इमेज के डिजाइन को देखें तो ये कैसे बना हुआ है। ठीक है, वो लेफ्ट राइट पर एक डिजाइन बना हुआ है, उसको हमने जाल सा बनाया हुआ है, लेकिन मैसेज नहीं वहां पे कुछ दिया हुआ, नहीं दिया हुआ ना। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि भाई कई लोग हैं जिन्होंने आपके चैनल को देखना है लैपटॉप से, डेस्कटॉप से, और कुछ लोग हैं जिन्होंने आपके चैनल को देखना है मोबाइल से। अब अगर हम इन दोनों की स्क्रीन के साइजेस को देखें तो बहुत ज़्यादा फर्क है। भाई मोबाइल तो बहुत छोटा है, जबकि लैपटॉप, ये वाली स्क्रीन तो बहुत ही बड़ी है ना। स्क्रीन का साइज और मोबाइल के साइज में तो बहुत फर्क है। तो जो चीज़ मुझे यहाँ पर पूरी फिट नज़र आ रही है, ज़रूरी तो नहीं है वो मोबाइल पे ही फिट नज़र आए, वो बहुत छोटी हो जाएगी और उसका कुछ हिस्सा ट्रिम भी होना शुरू हो जाएगा। तो साइंस क्या है इसको बनाने की, थंबनेल को बनाने की? साइंस ये है कि आप तकरीबन 50% स्पेस लेफ्ट राइट पे छोड़ दें और सेंटर में 50% स्पेस ले लें, ताकि अगर कभी कोई बंदा मोबाइल पर इस चैनल को खोले तो अगर वो लेफ्ट से ट्रिम करे और राइट से ट्रिम करे, भाई जब ट्रिम करेगा तो सेंटर वाला ऐसे ही बच जाएगा ना, तो वो लेफ्ट से ट्रिम होगा और राइट से ट्रिम होगा। तो जब लेफ्ट पे भी आपने कुछ नहीं लिखा, जैसे मैं इनकी तस्वीर को अगर एक्सट्रीम लेफ्ट पे रखता तो मोबाइल पे आती नजर नहीं आती। ठीक है, तो समझ में आ गया पॉइंट क्या है? यानी इसको डिजाइन करने का ये फॉर्मूला याद रखना है आपने। और उसके बाद क्या होता है, जब हमने सोशल मीडिया पढ़ा था, शायद कुछ लोगों ने पढ़ा हुआ है, कुछ ने नहीं पढ़ा होगा अभी, तो उसमें मैंने उनके बैनर की बात भी की थी कि उनके बैनर को डिजाइन करने की भी यही साइंस है। किसने पढ़ा हुआ सोशल मीडिया? चलो इससे आगे नहीं बात करते। अच्छा, अब ये कितना बड़ा होना चाहिए? बैनर इमेज कितना बड़ा होना चाहिए? पता लग गया? 2048 बाई 1152 पिक्सल्स एंड 6 MB और लेस। यानी मैक्सिमम इसका साइज, फाइल का साइज कितना बड़ा होना चाहिए जी? 6 MB का। और इसके पिक्सल्स कितने होने चाहिए? 2048 बाई 1152। ठीक है, ओके। जब आपने इसको खत्म करना होगा रिमूव कर देंगे, जब आपने लगाना होगा नया बनाकर तो चेंज करके लगा सकते हैं, फाइन। उसके बाद ये आपकी कंपनी का लोगो आ गया। ठीक है, जो भी आपका लोगो होगा वो यहाँ पर लगा दें। रिकमेंडेड साइज इसका है 98 पिक्सल बाई 98 पिक्सल। तो ये वाले लोगों की बात हो रही है, जब भी कोई वीडियो चलेगी तो ये लोगो साथ नजर आएगा। चलिए और नीचे आ जाते हैं, ये चीजें हो गई। ये क्या आ रहा है? चैनल डिस्क्रिप्शन। चैनल डिस्क्रिप्शन कितनी दे रहा है? 1000 कैरेक्टर्स में चैनल डिस्क्रिप्शन। जैसे किसी वेबसाइट पर जाते हैं तो उसका अबाउट सेक्शन होता है, आप समझ लो कि ये आपके चैनल का अबाउट सेक्शन है। ठीक है, तो वही कहता है भाई चैनल डिस्क्रिप्शन कितनी देनी है आपको? 1000 कैरेक्टर्स में। बट उसी तरह जैसे मैंने कहा था कि टाइटल 100 कैरेक्टर्स का होगा, रिकमेंडेड होते हैं 60 कैरेक्टर्स। इसी तरह चैनल डिस्क्रिप्शन 1000 में आप लिख सकते हो, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि जो आपके ऑप्टिमाइज्ड वर्ड्स हों, जो आपके कीवर्ड्स हों, आप उन्हें फर्स्ट 700 कैरेक्टर्स में अकोमोडेट करें। पहले 700 कैरेक्टर्स के अंदर अपने कीवर्ड्स को अकोमोडेट करें। ठीक हो गया? कोई और लैंग्वेज ऐड करनी होगी तो वो भी यहां से ऐड कर सकते हैं। व्हाट इज दिस? लिंक्स। लिंक्स का क्या मतलब हुआ भाई? लिंक्स ऐड करना चाह रहे हो? पहले तो हमने लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दिए थे कि किसी भी बंदे को हमारे लिंक्स कहां पे नजर आएंगे? डिस्क्रिप्शन वाले पार्ट में नजर आएंगे। अब हम ये कह रहे हैं कि जब कोई बंदा हमारे चैनल पर आए तो उसको हमारी सोशल प्रोफाइल्स नजर आए। ये देख रहे हैं, फेसबुक, बढ़ाता जा रहा हूं मैं। अच्छा अच्छा, ये गलत हो गया।
ठीक है, लगाता जा रहा हूँ, इसी को इतरा दी, कितने सारे लिंक्स लगा दिया मैंने। ताकि आप अपनी सोशल प्रोफाइल्स यहाँ पर ऐड कर सकें। अब जरा इस चैनल पर आते हैं, जो इतनी सारी मैंने चीज़ें बताई हैं, ये आती कहाँ पर है? ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी? ईमेल। मतलब क्या हुआ भाई, किसी मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, किसी को मेरी सर्विसेज की ज़रूरत है, वो मुझसे रब्ता कैसे करेगा? तो मैं यहाँ पर क्या ऐड करने लगा हूँ, अपना ईमेल ऐड कर दिया, ताकि कोई भी बंदा मेरे अबाउट सेक्शन में आएगा, ईमेल पे पुश करेगा और मुझे एक ईमेल जनरेट हो सकती है। ठीक हो गया। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? वीडियो वाटरमार्क, ये हमने सेट कर दिया अपना लोगो। वीडियो वाटरमार्क एंड ऑफ वीडियो, मतलब क्या हुआ कि जब वीडियो खत्म हो तो सिर्फ उस वक्त हमारा वाटरमार्क लोगो नजर आए। दूसरे नंबर पर क्या लिखा हुआ आ रहा है? कस्टम, मैं खुद बताऊंगा कि भाई इस जगह पे नजर आए। पता लग गया? आखिर में क्या लिखा हुआ आ रहा है जी? इंटायर वीडियो के, जैसे मेरी वीडियो प्ले हो उस पे ये नजर आ रहा हो। ये मैंने वीडियो ही प्ले कर दिया। इसकी आवाज को मैं बंद कर देता हूँ, म्यूजिक होगा इनका। इस वक्त क्या सेट था भला? मेरा ख्याल है इस वक्त सेट एंड था, है ना? एंड था ना? चलो वीडियो के एंड पे चले जाते हैं। आगे ये पता लग गया? पहले नहीं था आ रहा शुरू में ना, यहां तो नहीं आ रहा। तो अब हम क्या चाहेंगे भाई? मैं तो चाहूंगा इन्होंने पॉइंट के ऊपर, ये तो नहीं है, मैं चाहूंगा इंटायर वीडियो पे आए। तो आपको यहाँ पर इंटायर वीडियो में ये सेट कर देना है। ये बेसिकली क्या है, ये आपका सब्सक्राइब का बटन बन जाता है कि कोई भी बंदा इस पर क्लिक करेगा तो वो उसको आप सब्सक्राइब करवा सकते हो। ठीक है, देखें सीधा चैनल पे आ गया ना लेके उसके। चलो ये भी समझ में आ गया। फाइन, ये तकरीबन हमारा कंप्लीट हो गया। ये वाला पार्ट अभी रहता है, लेकिन उससे पहले इतने पार्ट को देख लेते हैं। ये जो अबाउट सेक्शन है ये कहाँ पे नजर आ रहा है? हाँ, ये नहीं नजर आ रहा यहाँ पे कहीं। एक टाइम होता था, अगर आप मेरी 22 की वीडियो देखेंगे ना, पहली वीडियो यूट्यूब चैनल वाला जो मॉड्यूल पढ़ाया मैंने, तो उसके अंदर अगर आप मेरा ये चैनल सेटिंग्स वाला लेक्चर देखें तो वो जो लिंक्स मैंने अभी ऐड किए हैं वो लिंक्स यहाँ पे थे। मतलब पहले YouTube आपको अलाउ करता था कि आप अपने लिंक्स इस जगह पर ऐड कर सकते हैं, फिर YouTube ने इसको विड्रॉ कर लिया। फिर उसने यहाँ पर क्या किया, एक अबाउट का मेन्यू बना दिया, आपने उस पर क्लिक किया तो उसमें आगे नजर, फिर उसने उसको भी विड्रॉ कर लिया। और अब हम कहाँ जाते हैं? कोई पता नहीं, अभी यहाँ से भी कर गया हो। हाँ आ गया, ये डिस्क्रिप्शन नजर आ गई हमें मोर में, नीचे आए लिंक्स भी आ गए। यही वाले लिंक्स पहले लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में हमें यहां नजर आते होते थे आपके बैनर के ऊपर। ये 22 की बात कर रहा हूं। फिर आगे 23 में शायद थोड़ी सी चेंज आई थी, उन्होंने अबाउट का सेक्शन ऐड कर दिया था, उसमें नजर आते थे। क्योंकि इधर जो लिंक्स नजर आते थे तो ये तो यूट्यूब के ऊपर दूसरे प्लेटफॉर्म की एक तरह से मार्केटिंग शुरू हो गई थी ना, तो यूट्यूब को लगा कि ये ठीक नहीं है भाई, दूसरा फेसबुक नजर आने लगा हुआ यहाँ पर डायरेक्ट ऊपर हमारे। कोई भी बंदा बैनर इमेज पर आता है, फेसबुक आइकॉन नहीं, आइकॉन तो ये है, ये तो ग्राफिक आइकॉन तो ये ऐड किया हुआ है ना हमने, वो बटन की शक्ल में यहाँ पे नजर आता था। तो किसी ने देखना होगा ना तो 22 के मेरे लेक्चर्स देखेगा तो उसे पता लग जाएगा, उस वीडियो में मैं जिसे भी दिखा रहा हूँ चैनल को, यहाँ पर बटन्स नजर आ रहे होंगे आपको। ये सर रेड कलर में सब्सक्राइब का ये बटन, ये भी ग्राफिक है, ये भी ग्राफिक बनी हुई है, यहाँ पे तो बटन नहीं आ सकता। अच्छा अब आ जाते हैं जी आगे, वो क्या रह गया, जल्दी से करते हैं। होम टैब, होम टैब, चलिए इधर आते हैं। अब मैं एक और चैनल खोलने लगा हूँ ये होम टैब समझाने के लिए आपको। पाकिस्तान प्रॉपर्टीज नहीं, बल्कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्टार्स अकेडमी। सर बैनर इमेज में सब्सक्राइब का बटन की क्यों जरूरत है उसकी? वो खुलेगा वो? नहीं नहीं, वो उन्होंने पूछा क्या, मैंने कहा ग्राफिक बना हुआ है। वैसे ही उन्होंने लिखा हुआ कि भाई जो बंदा देखे उसे कह रहे हैं कि भाई कर दो सब्सक्राइब, अभी नहीं किया तो बैनर इमेज नहीं था। नहीं, बटन नहीं लग सकता, लग नहीं सकता, लगा तो सकते हैं भाई, वो तो इतने बड़े बड़े लोग तरले मिन्नतें डाल रहे होते हैं, आप भी डाल सकते हैं, है ना, डाल रहे होते हैं ना। ये क्या लिखा हुआ है? ये मैं स्टार्स अकेडमी के पेज पे आ गया हूँ। ठीक है, पहले तो चेक करें कि ये सब्सक्राइब्ड है कि अनसब्सक्राइब्ड है। सब्सक्राइब्ड है, ओके। अब आपने देखना है कि इसके ऊपर वीडियो आपको कौन सी नजर आ रही है। जब ये सब्सक्राइब्ड है तो इसे कौन सी वीडियो दिख रही है। अब मैं इसको अनसब्सक्राइब करने लगा और फिर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, ये मैंने जी कर दिया इसको अनसब्सक्राइब। अब मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ जरा एक दफा से, यानी अब इसका स्टेटस क्या हो गया,
कि जिसको मैंने अकाउंट को खोला है उसमें ये अनसब्सक्राइब चैनल है। तो अब जरा देखते हैं कुछ फर्क पड़ा है कि सब कुछ वैसे ही चल रहा है? कुछ फर्क पड़ा है? क्या फर्क पड़ा है? एकदम से एक अलहदा से वीडियो आपको नजर आ गई है। लेकिन जब मैं इसको सब्सक्राइब करता हूं फिर देखते हैं क्या होता है। अब मैं दोबारा से इसको सब्सक्राइब कर देता हूं, फिर रिफ्रेश कर लेते हैं जी, गई वीडियो वो। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि YouTube ने कहा कि जब कोई बंदा आपके चैनल पर आएगा तो आप सेट कर सकते हो कि नॉन सब्सक्राइबर्स को क्या दिखाना है और सब्सक्राइबर्स को क्या दिखाना है। ठीक है, सो ये सेट कैसे करते हैं हम ये देख लें जी। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, शो योर चैनल होम टैब, शो करो, इसे ऑन कर दिया हमने। अच्छा, उसके बाद लेआउट आ गया। ठीक है, यहां पर हम क्या कर सकते हैं, अभी सेक्शंस ऐड कर सकते हैं अपने। ऐड सेक्शन, कितने सारे आ रहे हैं सेक्शंस आ रहे हैं? ओके अच्छा, इसमें से एक क्या लिखा हुआ आ रहा है, चैनल ट्रेलर। इसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब ये हुआ ये उसके लिए है जो पहली दफा आपके चैनल पे आएगा। यानी चैनल ट्रेलर का क्या मतलब है कि कोई भी बंदा पहली दफा आपके चैनल पर आ गया, आपने कोई अच्छी सी अट्रैक्टिव सी वीडियो यहां पर लगा दी उसे ट्रैप करने के लिए कि वो आपको सब्सक्राइब कर ले। यानी आप अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं ना। लेकिन ये चैनल ट्रेलर दिखाना किसको है, सिर्फ उसको जो नॉन सब्सक्राइबर है। जो सब्सक्राइबर है उसको नहीं दिखाना। जो सब्सक्राइबर है उसे क्या दिखाना है, उसे दिखाना है स्पॉटलाइट फॉर रिटर्निंग सब्सक्राइबर्स। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन इनेबल है यहां पर। इसका मतलब क्या होगा, ना तो ट्रेलर लगा हुआ है ना तो स्पॉटलाइट लगी हुई है। यहां पर है दूसरे स्टार्ट की कस्टमाइजेशन में जाए जरा, देखते हैं कि इसके क्या, इसी का तो दिखाया मैंने आपको भी जी। ऐड सेक्शन, इसकी दोनों ऑप्शंस ऑफ है, मतलब दोनों लगे। ठीक है, समझ में आ गया? तो अब आपने जो भी लगाने होंगे यहां से लगा सकते हैं। इसी तरह आप मेरे चैनल पे जाते हैं तो वहां पर लिखा होता है अपना PSLM 730, PSLM 530 लिखा हुआ आ रहा होता है ना, अलग अलग सबका नजर आ रहा होता है। इसका मतलब क्या होगा, उसमें भी सेक्शंस भी बने होते हैं। अब मैं अपना चैनल खोल देता हूँ भाई, क्या नाम है उसका, उस पे जाके खोल लेते हैं, इस पे जाके खोल देते हैं ताकि उस आपको सेक्शन दिखाऊं। जो खुद ही नहीं नाम पता यार, सही क्या चल रहा है आजकल? ये नहीं चल रहा, मैंने कहा ये नहीं चल रहा। क्या चल रहा है? नजीब सॉल्यूशंस चल रहा है। अच्छा, नजीब सॉल्यूशंस के नजीब एंड सन्स, नजीब सॉल्यूशंस बस ऐसे ही चलो। नहीं ये भी नहीं चल रहा भाई। ठीक है, देखते हैं और क्या चल रहा है। ये मेरा है, अभी रिसेंटली कुछ चेंजेस किए हैं नाम में। नाम ये था एरोजन है कि @एरोजन किया हुआ है। ठीक है, और वैसे नाम है ये टैक्स ये आ रहा है, ऊपर नजीब एंड सन्स, तीनों ही नाम मुख्तलिफ आ रहे हैं। चले इसकी बात करते हैं। इसको जरा स्क्रॉल करके नीचे लाएं। अब आपको यहाँ पर मुख्तलिफ सेक्शन नजर आने शुरू हो गए। फॉर यू, यूट्यूब की तरफ से बना हुआ सेक्शन है। वीडियोस, यूट्यूब की तरफ से बना हुआ सेक्शन है। पॉपुलर वीडियोस भी यूट्यूब की तरफ से ही बना हुआ सेक्शन है। क्रिएटेड प्लेलिस्ट, ये तो हमारी जो प्लेलिस्ट हैं वो सारी आई हुई हैं, बिल्कुल ठीक है। और नीचे आ जाते हैं, शॉर्ट्स यूट्यूब की तरफ से बना हुआ सेक्शन है। एक्सेल 2019 ट्यूटोरियल्स, ये हमने खुद बनाया हुआ है, ये प्लेलिस्ट नहीं है, ये सेक्शन बना हुआ है चैनल के ऊपर। ओके, और नीचे आए जरा, पीक सॉल्यूशंस, ये भी यूट्यूब ने तो नहीं बनाया होगा, ये वाला सेक्शन भी हमने खुद क्रिएट किया हुआ है और इसके अंदर प्लेलिस्ट ऐड की हुई है जो यूट्यूब बनाकर देता है, मगर सेक्शंस हमने खुद बना लिया। जैसे आप अपनी विंडोज में सी ड्राइव पे फोल्डर्स बना लेते हैं, इसी तरह हमने यहाँ पर सेक्शंस क्रिएट किए हुए हैं। फिर ये देखें आगे क्या लिखा हुआ है, डिजिटल मार्केटिंग टॉपिक्स। ये जितने भी लेक्चर्स हैं सारे आपको मिल जाएंगे मॉड्यूल वाइज यहाँ पर। ये अब हम चैनल पर आए हैं और चैनल पर आप देख रहे हैं। अब अगर ये सब चीजें मौजूद होती मगर इस तरह सेक्शंस ना बने होते तो नए आने वाले को तो कुछ पता नहीं लगना था कि कौन सी चीज कहां पड़ी हुई है। जैसे अभी मैंने आपको ये डिजिटल मार्केटिंग टॉपिक्स वाला चैनल सेक्शन दिखाया, तो आप देखें इस पे क्या लिखा हुआ है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल, नंबर ऑफ वीडियोस 214।
जबकि गूगल बिजनेस प्रोफाइल के हमारे 4 से 5 लेक्चर्स होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जितना भी मैंने अभी तक यहाँ पे पढ़ा दिया वो सब यहाँ पर मौजूद होगा, पुराना भी और नया भी। इसी तरीके से गूगल एड्स मेरा ख्याल अभी आपने रिसेंटली कंप्लीट किया है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 349 वीडियोस, उसके शायद 6 से 7 लेक्चर्स हुए होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 22 से लेकर अभी तक मैंने जितने भी गूगल एड्स के लेक्चर्स लिए हुए हैं, अगर आप चेक करना चाहेंगे 22 में गूगल एड कैसे चलता था। आज की तारीख में हम लोग बात करते थे एड एसिड की, 22 में हम बात करते थे ऐड एक्सटेंशन की। अगर मेरा 22 का लेक्चर लेंगे तो मैं कहूंगा भाई ये वाली एक्सटेंशन भी ऐड करो, ये वाली एक्सटेंशन भी ऐड करो, ये वाली एक्सटेंशन भी ऐड करो। अगर आप मेरा 25 का या 6 का लेक्चर देखोगे तो मैं कहूंगा भाई ये वाला एसिड ऐड करो, ये वाला एसिड ऐड करो, इसलिए कि गूगल ने उसका नाम बदल दिया। तो अगर आप सारी की सारी चेक करना चाहें कि भाई क्या चेंजेस हो गई हैं, पहले क्या चलता था अब क्या चल रहा है, तो ये पुरानी वीडियो सारी अवेलेबल है। जैसे कोई लेक्चर रिकॉर्ड नहीं होता तो यहां से आपको मिल जाएगा, ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब आपको ये सेक्शंस की साइंस समझ में आ गई, सेक्शंस हैं क्या। अब वापस चले जाते हैं वहां। अब वो यहां पर आकर है कि भाई आप कोई सेक्शन बनाना चाह रहे हैं, ठीक है जी। ऐड सेक्शन, पॉपुलर वीडियोस, फॉर यू, देखते जाए जरा, क्रिएटेड प्लेलिस्ट, मैंने ऐसे ही बनाया होगा ना, तो मैं ये वाला बनाना चाह रहा हूं। अब वो आगे से मुझे क्या कह रहा है कि भाई इनका बना लो, ऑलरेडी बना हुआ है। दोबारा देखते हैं भाई, पॉपुलर वीडियोस देख लेते हैं भाई, क्यों इससे नहीं कहा हमें, मल्टीपल प्लेलिस्ट, हाँ अब ठीक हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर जैसे मैंने वहां पर ऐड की हुई है मुख्तलिफ प्लेलिस्ट एक सेक्शन में, आप यहां पर भी अगर मैं इनकी भी कोई ऐड करना चाहूँ, अगर इनके बनी नहीं होंगी इतनी सारी प्लेलिस्ट, ठीक है, तो हम यहां पर क्या करेंगे, सेक्शन का नाम रखेंगे। यहां पर सिंपल एक ही प्लेलिस्ट बनी हुई है इनकी जिसमें सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, तो यहां पर मैं सेक्शन का नाम रखूंगा। मिसाल के तौर पर मैं कहूँ कि भाई सोफा क्लीनिंग की जो इन्होंने वीडियोस बनाई हुई है ना, वो सिर्फ सोफा क्लीनिंग की प्लेलिस्ट में हो, तो मैं सोफा क्लीनिंग को सेक्शन में ऐड कर देता हूं। तो मैंने ऊपर सेक्शन का नाम रखा और इधर मैंने आकर एक वीडियो बनाई, सॉरी लिंक, ये प्लेलिस्ट दी और इसको मैंने डन कर दिया। और सेव करने के लिए मैं इसको पब्लिश, यहां पर सेव का बटन नहीं है, सेटिंग्स में सेव का बटन था, यहां पर कौन सा बटन है, पब्लिश का बटन है। वही 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगी होगी, जैसे ही आप इसे पब्लिश करोगे तो वो कहेगा हाँ भाई 2 स्टेप वेरिफिकेशन बताएं, ठीक है। तो फिर ये जैसे ही मैं उसको बताऊंगा तो ये पब्लिश हो जाएगा। समझ में आ गया ये कैसे हमने बनाना है, यानी हमने अपना होम सेक्शन अच्छा डिजाइन करना है अपने चैनल का। लेकिन अगर आप अभी चैनल फर्स्ट टाइम बनाया और उस पर वीडियो ही एक है, तो अभी तो इतना नहीं होगा, जब उसमें बहुत सारी वीडियोस आ जाएंगी तब इसका फायदा होगा आपको। लेकिन एनीवेज आप सेक्शंस तो बना ही सकते हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट भी पहले से बना के रखें। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेलिस्ट, प्लेलिस्ट का मतलब है कि जब मैं डिफरेंट वीडियोस बनाता हूं, जैसे अभी आपने देख ही लिया है कि भाई एक सेक्शन था पीपीसी एड्स का, एक सेक्शन था सोशल मीडिया मार्केटिंग का, एक सेक्शन था गूगल एड्स का, सॉरी प्लेलिस्ट थी। अब मैं क्या करूंगा, जब मैं गूगल एड्स के लेक्चर दूंगा तो मैं क्या करूंगा, उसको गूगल एड वाली प्लेलिस्ट में डाल दूंगा। और आपने देखा भी है कि 200 कुछ वीडियोस आ रही थी, तो जिस क्लास में भी मैं पढ़ाता हूं उसको मैं उस क्लास की प्लेलिस्ट में भी ऐड कर देता हूं और साथ टॉपिक की प्लेलिस्ट में भी ऐड कर देता हूं, ताकि अगर किसी ने, एक तरह से लाइब्रेरी बन गई ना पूरी लेक्चर्स की, किसी ने पुरानी वीडियो देखनी हो तो वहां से भी उस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो को मुख्तलिफ प्लेलिस्ट में डाल सकते हैं। हाँ बिल्कुल डाल सकते हैं, मैं आपकी डालता हूँ ना, जैसे आपकी वीडियो को मैंने डाला PSLM 530 में, उसके बाद मैंने उसको डाला गूगल एड्स में, जितने में मर्जी डाल दूं, मेरी चॉइस है, ठीक है। लेकिन जी हमारा आज सेटिंग्स वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। इंशाल्लाह अगली क्लास में हम थोड़ा सा थंबनेल के ऊपर बात करेंगे और वीडियो की SEO के ऊपर भी बात करेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह होपफुली 1 से 2 लेसन्स में ये कंप्लीशन की तरफ जाएगा।